ये राहुल, वो देखियो, वो देवी का ही है ना? हमें पागल है के एरिया देख रहा है वो। देविका क्यों होगी भाई, हमारे साथ पढ़ती है, वो हमारे साथ रहती है। देविका ऐसे एरिया में रहेगी क्या? अरे पागल हो गया क्या? देविका हमारे साथ 24 घंटे रहती है यार। मैं देविका को पहचानने से इनकार थोड़ी कर दूंगा। वो देख, वो देविका ही है। अबे नहीं है भाई वो देविका। एक सेकंड, अब मुझे समझ आया कि हमें अपने घर बुलाने से इनकार क्यों करती थी। यार राहुल, मुझे नहीं लगता कि ज्योति अब आने वाली है। हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं यार कहीं कैफे वैफे में बैठते। सही बोल रहा है यार, खड़े खड़े इतनी देर हो गई यहाँ पे। एक काम करते हैं, कॉलेज के पीछे वाले कैफे पे चल लेता ना, आराम से बैठ भी जाते हैं। हाँ ठीक है, एक मिनट रुक। आज एक काम करते हैं ना, हम देविका के घर चलते हैं, इसी बहाने से घर भी छोड़ देंगे और अंकल आंटी से भी मिल लेंगे। नहीं नहीं, मेरे घर नहीं, वो मेरे मम्मी पापा ना घूमने गए। घूमने नहीं, मतलब वो दीदी के घर गए। अरे तो फिर तो और अच्छी बात है यार, घर पे कोई नहीं होगा, आराम से चिल करेंगे। हाँ नहीं नहीं, वो क्या है ना जितिन, वो जो हमारी सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। वो ऐसे किसी लड़की को अलाउ नहीं करता। और ऊपर से ना मेरे घर में ना कैमरास लगे हुए हैं, तो पेरेंट्स को पता चल जाएगा यार। अच्छा यार, तेरे घर वाले तो बड़े स्ट्रिक्ट हैं। चल ठीक है, कोई बात नहीं भाई, फिर कभी चल लेंगे। ठीक है, अभी कैफे चलता ना। हाँ कैफे चलते हैं। चलो बैठो कार में। यार जितिन एक काम करते हैं, चलते हैं वहाँ पे। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चल। अब मुझे लग रहा है वो देविका नहीं है भाई, कहाँ ले जा रहा है? चल तो सही। देविका, जतिन, राहुल, देखा बोला था ना यहीं मिलेगी। अरे तू घबरा मत, हम किसी को नहीं बोलेंगे तू इस महल में रहती है, और टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है। मैंने तुझको बोला था ना कि देवी का ही है और ये ऐसा ही घर डिजर्व करती है, लेकिन तू मेरी बात मानता ही नहीं था। अरे ऐसे लोग ना यही होते हैं, इनको पता होता नहीं है कि कैसे लोगों के साथ रहना है कैसे नहीं। और हमारे साथ रहती थी तो ऐसे करती थी जैसे पता नहीं कितने स्टैंडर्ड घर से है, कितने अमीर घर से है। हमारी गाड़ियों में ऐसे बैठती थी जैसे ओए होए इसके बाप के पास भी मर्सिडीज़ होगी। देख, मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये घर तेरा ही है, तो झूठ बोलने की ना ज़रूरत नहीं है मेरे सामने। अरे जितना बड़ा तेरा घर है ना, इतना बड़ा ना हमारे घर में बाथरूम हुआ करते हैं, समझी? बट कैसी बातें कर रहा है जतिन यार, वो दोस्त है हमारी और इतने टाइम से हमारे साथ है, कॉलेज में साथ पढ़ती है। और क्या प्रॉब्लम है अगर वो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही है तो? अरे बात क्या है इसमें? अरे स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही है तो अपने जैसे लोगों के साथ रहे ना, हमारे साथ क्यों रहती है? हमारी गाड़ियों में घूमती है, हमारा ही खाती है। अरे मुझे तो ये सोचकर उल्टी आ रही है कि हमने इसके साथ खाना खाया था यार, इसके साथ, इसके हाथों से रोटी खाते होंगे, और इसके भाईचारे भी ना ऐसे ही होंगे, और उसका बाप भी कहीं डिलीवरी करता होगा। पर क्या बातें कर रहा है जतिन यार, तू तुझे पता भी तो क्या बोल रहा है उसके सामने? और तूने क्या बोला अभी? हाँ, कि उसके बाप भी डिलीवरी करता होगा। अब ये देख ना कि उसके फादर अगर डिलीवरी करते भी होंगे तो डिलीवरी करने के बाद कितने अच्छे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं उसे। इस कॉलेज में तो पढ़ता है ना, 1.5 लाख रुपए फीस जाती है पर ईयर की। तेरे घर वाले भर रहे हैं ना फीस। और कितनी अच्छी बात है कि अगर वो ऐसे एरिया में रहने के बाद भी 1.5 लाख रुपए वाले कॉलेज में पढ़ रही है, उसके सपने कितने बड़े हैं, और तू तो उसके सामने बकवास कर रहा है। अरे राहुल क्यों फालतू की बातें कर रहा है? वो फीस भी ना इन्होंने किसी से उधार ली होगी, और तभी तो ऐसे घर में रह रहे हैं यहाँ। इनकी औकात नहीं है हमारे कॉलेज में पढ़ने के लिए। देख जतिन, मैं अपना एक वर्ड नहीं सुनूंगा। और अगर फीस उसने उधार ली भी है तो उससे भरवा रहे हैं क्या? वो खुद भरेंगे ना। क्या उन्हें 1.5 लाख की जगह 2 लाख देने पड़े? तेरे घर तो नहीं आ रहे ना मांगने के लिए कि मुझे पैसे चाहिए। यार तू इस लड़की के लिए मुझसे दुश्मनी करेगा क्या? चुप रह, बहुत देर हो गई तुझे बोलते बोलते, ठीक है? और तुझे इस बात का पता होना चाहिए कि जो इंसान ऐसी जगह रह के भी इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है ना, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है, तो उसके कितने बड़े सपने होंगे। वो भी चाहती होगी ना कि अपने माँ बाप को ऐसे घर से निकाले और एक अच्छा बड़ा कर ले। और ये सोचना यार, वो इतना अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही है, हमारे साथ रहती है क्योंकि उसके भी बड़े सपने हैं। वो पढ़ लिख के अच्छी इंसान बनेगी, अच्छा पैसा कमाएगी और अपने घर वालों को एक अच्छे घर में ले जाएगी। हाँ, और अगर उसकी भी सोच ऐसे एरिया जैसी हुई तो वो कुछ नहीं कर पाएगी ना। पूरे जीवन भर ऐसे घरों में काम करेगी, कहीं पे नौकरी करेगी और अपना जीवन ऐसे व्यर्थ कर देगी। अरे जतिन भाई, हमें ना उससे कुछ सीखना चाहिए। वो ऐसी जगह रह के भी ना अपने सपने पूरे कर रही है। और तू बता, तेरे क्या सपने हैं, मेरे क्या सपने हैं? बस बचपन से बड़े हुए, माँ बाप ने गाड़ी दे दी, उसमें घूम रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी शादियाँ कर देंगे, उनके पैसों पर हम अपना जीवन पूरा ऐसे ही बिता देंगे। तूने आज तक कुछ सोचा है कि कहीं अच्छी नौकरी करेगा, बड़ी जगह कंपनी में काम करेगा, तेरा नाम होगा? नहीं ना। अरे जो हमारे बाप से हमें नाम मिला है ना, उसी पे हम पूरी ज़िंदगी बिता देंगे। आज तक हमें सब यही बोलते हैं ना, देख उसका बेटा जा रहा है, इतनी बड़ी गाड़ी दिला रखी है, मौज ले रहे हैं, क्लबों में पार्टियाँ कर रहे हैं।
जब वो अपनी ज़िंदगी बिताएगी ना और एक अच्छे इंसान बनेगी, पैसा कमाएगी, तो इसके माँ बापों को ना इसके नाम से जाना जाएगा कि देख देविका के माँ बाप जा रहे हैं, देविका ने इतना बड़ा घर दिया है उनको, समझा? कोई अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहा है ना तो उसको जीने दे, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई इंसान कहाँ रह रहा है कहाँ नहीं रह रहा। वो अच्छी दोस्त है, हमारे साथ अच्छे से रहती है, एक अच्छे इंसान है, इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। और आगे से मैं इस बकवास को बिल्कुल भी ना सुनूं कि वो किस घर से बिलोंग करती है, वो क्या खाती है, वो कहाँ रहती है, समझा ना? मेरी दोस्त है, मेरे साथ रहेगी, और जैसा मैंने उसको आज तक ट्रीट करा ना हमेशा वैसे ही करूँगा। और तुझे अगर उससे फ़र्क पड़ता है ना स्टैंडर्ड से, तो एक काम कर, आज से हमारी दोस्ती को ख़त्म कर, मैं उसके साथ रहना पसंद करूँगा, तेरे साथ नहीं, क्योंकि जिस इंसान की छोटी सोच है ना वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं नहीं भाई, ऐसी बातें मत कर यार। मैंने बचपन से तेरे साथ ही बिताया सारा समय। तू मेरा सच्चा दोस्त है यार, मैं तेरे को कैसे छोड़ सकता हूँ। और रही बात देविका की, देविका मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत बुरा भला बोला, इसके लिए आई एम सॉरी। कोई बात नहीं जतिन, तुम्हें सॉरी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी तुम्हारी गलती नहीं है। जैसा तुम मुझे सुना रहे हो ना, मेरे घर वाले, मेरे सोसाइटी के लोग सब मुझे सुनाते रहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा इतने बड़े सपने देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी औकात में रहे, जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, और ये सब छोड़ दे पढ़ाई वढ़ाई। एक काम कर, लोगों के घरों में जा, झाड़ू पोछा बर्तन कर, और वो भी नहीं करना तो शादी कर ले किसी से। लेकिन मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं कुएं का मेंढक बन के नहीं रहना चाहती थी। मैं उड़ना चाहती थी, मेरे सपने बड़े थे, मैं कुछ बनना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए, ताकि मैं उन्हें इस झुग्गी से निकाल के किसी बड़े से घर में लेके जाऊं। वो भी मेरे पे प्राउड फील करे कि उनकी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, उन्हें अपना जीवन पेट काट काट के ना गुजारना पड़े। मैं मानती हूँ कि मैंने तुम दोनों से झूठ बोला, मैंने तुम दोनों से झूठ सिर्फ इसलिए बोला ताकि मैं अपनी सच्चाई छुपा सकूं और तुम लोगों के साथ उठ बैठना सीख जाऊं, तुम्हारी लाइफस्टाइल सीख जाऊं, कैसे तुम रहते हो, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। तो मुझे लगा कि तुम लोगों के साथ रहूँगी तो मेरे सपने भी बड़े हो जाएंगे, क्योंकि जितने छोटे लोग होते हैं ना उतनी छोटी सोच होती जाती है। तो मैं अपनी सोच छोटी नहीं करना चाहती थी। मैं जानती हूँ मैंने जाने अनजाने तुम दोनों का बहुत दिल दुखाया है, तुम लोग मुझे अपनी अच्छी दोस्त मानते थे, पर अगर अब तुम्हें सच्चाई पता चल गई है तो मेरे पास माफ़ी मांगने के अलावा कुछ नहीं है। और अगर तुम दोनों ने मुझे माफ़ कर दिया है तो मेरे घर में आके चाय पानी पियोगे? अरे हाँ देविका, कैसी बातें कर रही हो, हम इतनी दूर से आए हैं तो कुछ खा पी कर ही जाएंगे।